रेलवे भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, कहा गया कि एक राशि 8% साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए जमा की गई थी। परिपक्व राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर वाली योजना में निवेश किया गया, जिससे 2 वर्षों में 1638 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। मूल राशि आपको बताना है। पहले ये समझ लीजिए कि 8% साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए उसको जमा किया गया, जितना वह हुआ होगा उसके बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जा रहा है। तो 10% अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर है तो 2 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? तो पहले साल 10% का मतलब कितना होता है? 1/10 यानी 10 पर 1, यानी कि पहले साल 10 की राशि 11 हो गई, दूसरे साल फिर 10 की राशि 11 हो गई। इसका मतलब 100 की राशि कितना हो गई? 121 हो गई। तो फ्रेंड्स 100 की राशि अगर 121 हो रही है, इसका मतलब 21% की वृद्धि हो रही है। कितना? 21% की। और यही 21% जो है किसको बता रहा है? ये कितना बता रहे हैं? 1638 को बता रहे हैं। तो अगर 21% जो है 1638 को बता रहा है तो 1% किसको बताएगा? भाग दे दीजिए 7 और 8 78 को, 100% निकाल लीजिए तो 7800 को। यानी कि साधारण ब्याज पर जब राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष के बाद जमा की गई तो वो 7800 थी। तो ये 7800 एक्चुअली प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल का 56% आप अगर बढ़ा दें, प्रिंसिपल का 56% आप समझ रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल रहा होगा और 8% साधारण ब्याज है 7 साल के लिए, तो 8 से 56%, 56% को आप लिख सकते हैं 56/100। इसको काट दे रहे हैं हम 4 से, तो 14 हो जाएगा। फिर 4 दूना 8, 4 25, यानी 25 की राशि 14 बढ़ गई। तो अगर 25 की राशि 14 बढ़ गई तो राशि कितना हो गई? 39 यूनिट हो गई। कितना हो गई? 39। और ये कितना को बता रहा है? 7800 को बता रहा है। तो एक किसको बताएगा? 1 यूनिट किसको बताएगा? 200 को बताएगा। और यहाँ पर राशि कितने की है? 14। आपकी भी राशि मूल कितनी है? 25 की है। तो 25 किसको बताएगा? 25 गुणे 200, तो 25 दूना 50, फिर डबल जीरो, यानी 5000 को बताएगा, जो कि विकल्प संख्या बी में दिया गया है। आप इसको समझ नहीं पाए हैं तो फिर से समझ लीजिए कि 2 साल में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वह राशि का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 21%। 21% का मतलब 1638, तो 1% कितने को? 78 को, 100% 7800 को। यानी जब चक्रवृद्धि ब्याज पर उस राशि को लगाया गया था तो वो 7800 रुपए थी। लेकिन ये 7800 रुपए कब हुई? जब 8% साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए उसको जमा कर दिया गया। तो 8 7 56% बन गई होगी, बढ़ गई होगी। प्रिंसिपल 56% बढ़ा होगा। 56% का मतलब 56/100 यानी कि 14/, यानी 25 की राशि 14 बढ़ गई। अगर 25 की राशि 14 बढ़ेगी तो 39 हो जाएगी। 39 यूनिट एक्चुअली 7800 को बता रहा है, क्योंकि 25 की राशि 14 बढ़ी तो वो 39 हो रही है। एग्जामिनर का 7800 है तो 39 7800 को बता रहा है। आपसे पूछा गया प्रिंसिपल की वैल्यू, प्रिंसिपल 25 है तो 1 यूनिट 200 को, और 25 यूनिट 25 गुणे 200 यानी 5000 को। इतनी आसानी से आपने इस सवाल को लगा दिया। विकल्प बी सही है। रेलवे ने पूछा है जेईई एग्जाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।